आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए एक्सोडस, खरूज की किताब, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 12 एंड 13। खरूज की किताब उसका 13वां बाब और 12 और 13वीं आयत। उर्दू में मैं पढ़ रहा हूं। तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। फिर से सुन लें। तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे। नेक्स्ट। और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना। अगर तू उसका फिदिया ना दे सके तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पहलोटे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को ये आयत समझ में आई है? बहुत क्लियर भी है और फिर बाद में एकदम से ट्विस्ट आ गया है पूरे आयत में। पहली वर्ष में खुदावंद बोल रहा है कि जितने भी जानवरों के और जितने भी इंसानों के पहलोटे हैं वो सारे मेरे हैं। फर्स्ट बॉर्न बिलोंग टू गॉड। और उसके फौरन बाद जो ट्विस्ट आया है वो बड़ा अजीब सा है। और खुदा ने ये चीज तो बोल दी, सारे जानवरों के पहले बच्चे और सारे इंसानों के पहले बच्चे मेरे हैं। लेकिन उसके फौरन बाद खुदा ने थोड़ा सा चेंज किया और खुदा ने बोला है लेकिन, यानी मैं लेकिन अपनी तरफ से लगा रहा हूं, बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना। अगर तू उसका फिदिया ना दे सके तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि बाइबल में लिखा है कि सब बच्चे चाहे जानवरों के हों चाहे इंसानों के हों सारे पहलोटे मेरे हैं। लेकिन जब बात आती है गधी के पहले बच्चे के लिए तो बाइबल बोलती है कि गधी के पहले बच्चे के लिए तूने ये करना है कि गधी के पहले बच्चे के लिए तूने एक बर्रा लेना है। बर्रा किसे कहते हैं? भेड़ के बच्चे को, जिसे लैम्ब भी बोलते हैं। तूने एक भेड़ का बच्चा लेना है और उस भेड़ के बच्चे को उस गधी के बच्चे के बदले में भेड़ के बच्चे को तूने ज़बा करना है। और अगर वो ज़बा हो जाता है तो गधी का बच्चा वो जीता रहेगा। सुनिए ध्यान से। अगर वो भेड़ का बच्चा ज़बा कर देते हो आप तो गधी का बच्चा जिंदा रहेगा। और अगर भेड़ का बच्चा आपको नहीं मिलता है तो गधी के बच्चे की गर्दन तोड़ डालो। इसका मतलब यह है कि गधी के बच्चे को जीने का जो सारा डिपेंडेंस है, सारी दारोमदार है, वो इस चीज पे है कि बर्रा मिल जाए, एक भेड़ का बच्चा मिल जाए। और जब भेड़ का बच्चा मिल जाएगा तो गधी का बच्चा जीता रहेगा। और अगर भेड़ का बच्चा नहीं मिलता है तो गधी का बच्चा 100% मर जाएगा। तो ये एक अजीब सा पुराने अहदनामे में खुदा ने एक कानून बनाया था। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे खुदा ने डिफरेंट तरीके से बात भी करी, डिफरेंट तरीके से खुदा ने मुझे यही पूरा हवाला नए अहदनामे में भी दिखाया। यही पूरा हवाले के पीछे जो एक्शन है खुदा ने नए अहदनामे में होते हुए दिखाया। लेकिन पहले हम इस पे बात कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो गधी के बच्चे के जीने का एक ही सबब है, अगर भेड़ का बच्चा उसकी जगह पे ज़बा किया जाएगा या उसकी जगह पे कुर्बान होगा। अगर भेड़ का बच्चा नहीं मिलेगा तो गधी का बच्चा 100% मरेगा। यानी गधी के बच्चे को जीने का सिर्फ एक ही वसीला है कि अगर भेड़ का बच्चा मिल जाएगा तो वो गधी का बच्चा जिंदा रहेगा। अगर भेड़ का बच्चा नहीं मिलता है तो 100% वो गधी का बच्चा मारा जाएगा, उसकी गर्दन तोड़ दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा पाक खुदा है। पुराने अहदनामे में खुदा ने, मेरी तरफ सब मतवज्जा हो प्लीज, पुराने अहदनामे में खुदा ने पाक जानवरों के बारे में बताया था और पाक जानवरों की लिस्ट में गधा शामिल नहीं है। गधा जो है, कितने लोग जानते हैं गधा पाक है कि नापाक है? आप लोग में से कौन गधा खाता है? कोई भी नहीं खाता, कोई भी गधा नहीं खाता। पाकिस्तान में खिला देते हैं वैसे कराची में खिलाया है। ऑलराइट। तो गधा जो है नापाक जानवर है लेकिन भेड़ पाक है। अगर नापाक जानवर को बचाना है तो पाक जानवर को मारना पड़ेगा। यानी नापाक जानवर के बच्चे का जिंदगी का दारोमदार इस बात पे है
कि एक पाक जानवर उसके लिए कुर्बान किया जाए या उसके फिदिये में दिया जाए या एक्सचेंज किया जाए। जो आज का पोस्टर मैंने बनाया था वो आपको समझ में आ जाएगा कि एक डिवाइन एक्सचेंज है, एक अजीब एक्सचेंज है जो खुदा बोल रहा है कि अगर उसके एक्सचेंज में बर्रे को ज़बा करोगे तो क्या होगा, गधी का बच्चा जीता रहेगा। तो अगर पाक जानवर को, सबसे पहले जोरदार तालियां भाई दिलावर के लिए, वापस आ गए, प्रेज द लॉर्ड। एडी के लिए भी, एडी भी वापस आ गया है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और भी जो लोग पाकिस्तान इंडिया से वापस आए हैं, आप सबको एक दफा फिर चर्च में वेलकम बोलते हैं, हालेलुया। तो कहां पे थे हम? अच्छा, गधी के बच्चे के ऊपर थे। तो पाक जानवर नापाक जानवर के फर्जंद को बचाना है, बच्चे को बचाना है। नापाक जानवर के फर्जंद को बचाना है तो पाक जानवर के फर्जंद को ज़बा करना पड़ेगा या उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी या उसका फिदिया देना पड़ेगा, तब जाके नापाक जानवर का बच्चा बचेगा। अब मैं आपसे और क्लियर, थोड़ा डीपली बात करता हूं। मुझे बताइए कि यीशु मसीह में आने से पहले, खुदावंद की नजात को पाने से पहले मैं और आप पाक थे कि नापाक थे? नापाक थे। उसकी वजह यह है कि बाइबल में जगह जगह पे लिखा हुआ है, बाइबल न्यू टेस्टामेंट में जगह जगह पे लिखा हुआ है, क्योंकि एक आदमी के सबब से गुनाह आया। एक लगाइएगा, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। और जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत अब सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। बाइबल डिक्लेयर करती है एक आदमी के सबब से गुनाह आया है। बहुत सारे मज़ाहिब का इस चीज पे अकीदा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हव्वा के गुनाह करने के सबब से ये गुनाह इस दुनिया में आया और ये गुनाह हर एक में फैल गया है। समझ आ रही है? अब ये गुनाह एक वायरस की तरह समझ लें, हर एक की जिंदगी में फैल गया है। जो शख्स पैदा हो रहा है वो गुनाह की हालत में पैदा हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने पहले भी दिए। 4 आप बच्चे ले लें, सिस्टर सारा के बच्चे के बराबर के 4 बच्चे ले लें, इतने से 2 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का बच्चे, आप 4 लड़के ले लें, एक तरफ बिठा दें। 4 ऐसे ही 2 साल की लड़कियां ले लें, उनको एक तरफ बिठा दें। और लड़कों में आप एक कार दे दें उनको छोटी सी, और लड़कियों में आप एक डॉल, एक गुड़िया दे दें। अब देखेंगे थोड़ी देर के बाद, लड़कों को चलो देख लेते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा। जिस बच्चे को गाड़ी मिली है वो आराम से खुश है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो उस गाड़ी की तरफ देख रहे हैं। कुछ उसमें से कोशिश करेंगे किसी तरह से वो गाड़ी को उससे छीन लें, और जिसके पास है गाड़ी वो उसको दबा के बैठेगा। कुछ हो सकता है उसमें से बच्चे थोड़े से और बदमाश किस्म के हो तो 1-2 रग भी देंगे कि किसी तरह से गाड़ी मिल जाए। मुझे ये बताएं, ये 2 साल के बच्चे में ये लालच कहां से आई? ये 2 साल के बच्चे में ये कंजूसी कहां से आई? वो जो देना नहीं चाह रहा, ये कहां से आई है? ये हमारे अंदर गुनाह का वो जोर है जो हर वक्त हमें तैयार करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि एक आदमी के सबब से गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सारे इंसानों में फैल गई। तो हम सब गुनाहगार ठहराए गए। ये जो गुनाह का जोर है, आपने देख लिया, छोटी उम्र से ही ये हमें जोर लगा रहा होता है कि किसी तरह से हम गुनाह की तरफ जाएं, किसी तरह से हम कुछ ऐसा करें जो खुदा की नजर में ना मकबूल है। तो ये मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल दिए ताकि आपके समझ में आ जाए कि हम सब, बाइबल में लिखा है, दाऊद नबी बोलता है, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। पंजाबी सही बोलिए, तालियां बजाना फिर मेरे। मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, मतलब मैं गुनाह के बीच में, मुझे मेरी माँ ने कंसीव किया है। ये बाइबल हमें बताती है कि हम इस तरह से गुनाहगार हैं। हालेलुया। तो हम गुनाहगार थे, हम गुनाह की हालत में पैदा हुए थे। एक आदमी यीशु के पास आया, उसको 4 दोस्त उठा के लेके आए थे, मैंने पहले भी शेयर किया था, और वो अपाहिज था, बिल्कुल पैरालाइज था। और जब यीशु के पास उसको लेके आए, वो समझे यीशु इसको शिफा देगा। यीशु ने क्या बोला? जा बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए। अब वो गुनाह बख्शवाने के लिए नहीं आया था यीशु के पास, वो काहे के लिए आए थे? कि यीशु इसको शिफा देगा। लेकिन यीशु ने क्या करा?
उसके गुनाह माफ किए। तो सवाल ये पैदा होता है, एक पैरालाइज्ड बंदा जो बिल्कुल हिल भी नहीं सकता है, वो कौन से गुनाह कर सकता है? वो ना चोरी कर सकता है, ना डकैती कर सकता है, ना लड़ सकता है, ना कत्ल कर सकता है, ना रेप कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर कौन से गुनाह खुदा यीशु मसीह उसके माफ कर रहे हैं? तो गुनाह कौन से माफ कर रहे हैं? ये कहलाता है मारूसी गुनाह जो हमारे साथ चल रहा है। हालेलुया। तो हम सब कौन थे? हम सब नापाकी के फर्जंद थे। हम सब उस ग्रुप में शामिल हैं जो नापाक कहलाए जाते हैं। अब उस वर्ष को समझने के लिए, अगर नापाकी के फर्जंद को बचाना है तो एक पाकीज़ा, एक पाक पवित्र लैम को, एक पाक पवित्र बर्रे को कुर्बान होना जरूरी है। समझ आ रही है? हालेलुया। यानी अगर हम सबको बचाना है, हम सब के उसमें जो है ना लिखा हुआ था कि ये सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ, बाइबल में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। मतलब आप गुनाह खुदा देख ही नहीं सकता है। गुनाह, खुदा की आंख गुनाह को देख ही नहीं सकती है। खुदा आपसे प्यार करता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है। तो खुदा गुनाह में हमें नहीं देख सकता। खुदा चाहता है कि हम बचाए जाएं, और बचाए जाने के लिए खुदा ने पुराने अहदनामे में क्या इक्वेशन दी है कि अगर गधी के बच्चे को बचाना है तो एक भेड़ के बच्चे को मारना पड़ेगा, और जब वो मारा जाएगा तो गधी का बच्चा बचाया जाएगा। हम सब डेस्टिन थे। हम सबों की जो मंजिल थी वो हेल फायर, वो जहन्नम की आग थी। हम सब उसी तरफ जा रहे थे और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खुदा ने हमसे प्यार किया। खुदा ने बोला नहीं, मैं इनको नहीं देख सकता मरते हुए। अगर इनको मैंने बचाना है तो मुझे एक पाक को कुर्बान करना होगा, और पाक कोई भी नहीं है, वो खुदा का बर्रा है जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। इस तरह खुदा ने हमें बचाया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना अकलौता बेटा हमें बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। अब मैं अपने असल टॉपिक पे आता हूं। ये सिर्फ फाउंडेशन में रख रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि किस तरह एक नापाक के बदले में एक पाक पेश किया गया, एक पाकीज़ा चीज को, एक पाक हस्ती को पेश किया गया, उसको कुर्बान किया गया ताकि नापाक बचाए जाए। और ये चीज मुझे नए अहदनामे में साफ नजर आती है। आप लोग शायद इससे एग्री करें नहीं करें, लेकिन मैं इस चीज को बड़े गहरे तरीके से देखता हूं। जब भी कोई चीज बाइबल में चारों अनाजील में लिखी जाए, हर एक अनाजील, हर एक अंजील लिखने वाला जो लेखक है, जो लिखने वाला है, अगर उस चीज को लिख रहा है, इसका मतलब यह है कि खुदा मेरे आपसे तकाजा कर रहा है कि भाई एक ही वाक्य को अगर मैं 4 जगह लिख रहा हूं तो इस पे अटेंशन दो। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, आपको पता है मरकस की अंजील में और शायद लूका की अंजील में नहीं, यूहन्ना की अंजील में नहीं है, पैदाइश का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मौत का, खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जिक्र सारी अनाजील में। तो जो बहुत ही कुछ खास वाकयात हैं जो बाइबल में चारों अनाजील में लिखे गए हैं। 5 रोटियां 2 मछलियों वाला वाकया चारों अनाजील में लिखा गया है। तो जब कोई भी चीज रिपीटेडली लिखी जाए, बार बार लिखी जाए, इसका मतलब यह है कि खुदा मेरे और आपसे डिमांड करता है कि उस चीज पे थोड़ी तवज्जो दो। मैं एक ही चीज को 4 दफा लिख रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि इस पे आप अपने आप को अपने फोकस करो। हालेलुया। तो बाइबल में एक जगह है जिसमें एक शख्स का जिक्र है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उस शख्स पे कभी मैसेज नहीं सुना, लेकिन खुदा ने मुझे उस पर कलाम दिया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक शख्स है जिसका जिक्र 4 दफा हुआ है, चारों अनाजील में हुआ है, और मैं वो चाहता हूं कि आप वो शख्स के बारे में चारों अनाजील के हवाले देखें ताकि आपको एक पूरी ओवरऑल पिक्चर मिल जाए कि ये शख्स है कौन, इसका कैरेक्टर किस तरह का है। रेडी है? कोई गैस कर सकता है किसकी बात कर रहा हूं? बराबा का नाम सुना है किसी ने? इंग्लिश में बराबास बोलते हैं। ये बराबा वो शख्स था जब यीशु को सलीब देने जाने से पहले वहां पे एक लॉ था कि कैदी को आजाद किया जाए, और वहां के लोगों ने बोला हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें बराबा को आजाद करें। तो ये एक्सचेंज जो हुआ है ना, ये एक डिवाइन एक्सचेंज था,
और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी मूवी का ट्रेलर आता है ना, छोटा सा ट्रेलर आता है, वो छोटे से ट्रेलर से पता चल जाता है कि ये मूवी किस तरह की होगी। बिल्कुल ये एक छोटा सा ट्रेलर खुदावंद यीशु मसीह ने उस बड़े प्रोग्राम का जो खुदावंद करने वाला था, ठीक सलीब पे जाने से थोड़ी देर पहले ये ट्रेलर खुदावंद यीशु मसीह ने दिया और वहां से हम सबको दिखा दिया कि वो क्या करने का प्लान रखता है। आइए बराबा के बारे में पहले देखते हैं कि खुदा का कलाम बराबा के बारे में क्या बोल रहा है। हालेलुया, समझ आ रहा है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए मैथ्यू 27 15 to 26। आपने नोट करनी है चीजें। साजिद भाई जाइएगा नहीं, बाहर अंदर ही रहिएगा, सुने कलाम को। मैथ्यू 27 वर्स 15 to 16। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों के खातिर एक कैदी को आजाद, कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। नेक्स्ट, उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। अब सुन लें ये किस चक्कर में अंदर हुआ है। नेक्स्ट, बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो मैं तुम्हारी खातिर छोड़ूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। नेक्स्ट, क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया है। नेक्स्ट, और जब वो तख्त अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने कहला भेजा था कि इस राजबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। नेक्स्ट, लेकिन सरदार कायनों और बुजुर्गों ने लोगों को उबारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कर दें। नेक्स्ट, देखें ये है कौन बराबा। हाकिम ने उनसे कहा, उन दोनों में से किसको चाहते हो तुम्हारी खातिर छोड़ो। उन्होंने कहा बराबा को छोड़ो। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं। सब ने कहा वो मसलूब हो। नेक्स्ट, उसने कहा क्यों, इसमें क्या बुराई है। मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कहने लगे वो मसलूब हो। नेक्स्ट, जब पिलातुस ने देखा कुछ बन नहीं पड़ रहा बल्कि उल्टा बलवा हुआ जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस राजबाज के खून से बरी हुआ हूं, तुम जानो। नेक्स्ट, सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पे होगा। नेक्स्ट, इस पर उसने बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया। नेक्स्ट, दूसरी अंजील में देख लें, मार्क चैप्टर 15 वर्स 6 to 15, ताकि बराबा का सारा कैरेक्टर आपके सामने आ जाए। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनके खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी था, उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। ये एक पहला कैरेक्टर यहां पे आया। गो बैक। बराबा कौन था? एक आदमी था उन बागियों के साथ। मकसद बराबा कौन था? एक ऐसा शख्स था जिसने रिबेल किया था। इंग्लिश में रिबेल कहते हैं, बगावत की थी। और बगावत के साथ क्या किया था? उसने खून किया था। नेक्स्ट, और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी, जो तेरा दस्तूर है हमारे लिए कर। नेक्स्ट, पिलातुस ने उनसे जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? बस इसे यहीं रखते हैं। तीसरा आप अंजील में चले जाएं, लूक 23:18। हमें यहां पे पता चला बराबा कौन है? एक बगावती है, बगावत करने वाला और खूनी है। लूक 23 वर्स 18 ऑनवर्ड। और वो सब मिलकर चिल्ला उठे, इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी बगावत के बाइस जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। तो ये शख्स बगावती था और कातिल भी था, खूनी भी था। नेक्स्ट, मगर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे पूछा, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इसको सलीब दे, सलीब। नेक्स्ट, बस तीसरी बार उनसे कहा क्यों? उसने कहा क्या बुराई है इसमें की है? मैंने इसमें कोई कत्ल की वजह नहीं देखी, बस उसे पिटवा कर छोड़े देता हूं। नेक्स्ट, मगर वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे उसे सलीब दे, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। 24वीं आयत पढ़ दें। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते थे, सलीब दी जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया उसके खातिर बराबा को हुक्म दिया कि उसकी दरख्वास्त के मुआफिक हो। नेक्स्ट, आखिरी पढ़ लें, जॉन 18 39-40। मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा पर तुम्हारे खातिर एक आदमी को छोड़ूं, बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? नेक्स्ट, उन्होंने चिल्लाकर कहा,
चिल्लाकर फिर कहा, इसको नहीं लेकिन बराबा को, और बराबा एक डाकू था। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझा दूं कि ये उस जमाने का टाइम है जब रोमन्स सारी दुनिया पे ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहे थे और रोमन्स की हुकूमत यहाँ पे थी। और हम शायद इस गलत फहमी में ना रहें कि रोमी जो हैं वो किसी को भी उठा के सलीब दे देते थे, एमी सलीब दे देते, कोई भी प्रॉब्लम हो और उसके सबब से सलीब दे देते। ऐसा नहीं है। रोमन्स के लिए सलीब देने का सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए कि ऐसा शख्स जिसने ऐसा जुर्म किया हो। इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रिजन। ट्रिजन का सुना है किसी ने? ट्रिजन एक लफ्ज है। ट्रिजन का मतलब यह है जिसने कैपिटल जुर्म किया हो, जिसने मुल्क के खिलाफ जुर्म किया। और कौन कौन से जुर्म है ये याद रख लें। ऐसा शख्स जिसने रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत की हो वो कत्ल के लायक है, वो सलीब के लायक है। ऐसा शख्स जिसने रोमन हुकूमत का अगर टैक्स चोरी किया है वो सलीब के लायक है। या फिर तीसरा प्रॉब्लम, ऐसा शख्स जिसने रोमन के किसी ऑफिशियल को कत्ल किया है वो सलीब के लायक है। हालेलुया। तो ये तीन रीजन के सिर्फ बिना पे सलीब दी जाती थी, बाकी हर एक को सलीब नहीं दी जाती थी। हालेलुया। तो ये शख्स हमने देखा एक डाकू है, ये शख्स हमने देखा एक कातिल है, ये बगावत करने वाला है। और 100% आज अगर इसकी तरफ देखेंगे तो नजर आएगा कि रोमन हुकूमत जिस शख्स के पीछे पड़ी हुई थी, जिस शख्स को ढूंढ रही थी, जो बगावत में मुलव्विस था, उसको ढूंढ रही थी। फाइनली रोमन हुकूमत को अपना बंदा मिल गया। उन्होंने रेड करी, उन्होंने छापा मारा, इस बंदे को पकड़ा और इसको जेल में डाल दिया। और अब इस वक्त शायद ये जेल में बैठा हुआ है, तो हो सकता है इसकी जेल भी जो इसकी काल कोठरी की तरह बिल्कुल अंधेरी जेल में बैठा हो और इसको इस अंधेरे में बैठ के सिर्फ एक ही चीज ज़हन में चल रही हो, क्योंकि उसे पता है कि रोमन्स का टॉर्चर कैसा होता है। रोमन हुकूमत जब सलीब पे ले जाते हैं उससे पहले क्या टॉर्चर करते हैं, किस तरह से मारते हैं, वो सब इसकी आंखों में चल रहा था। और ये सोच के शायद उसकी जहन से नींदें निकल रही हो, नींदें उड़ रही हो कि आने वाले दिनों में मेरी सलीब पक्की है, मैं 100% पकड़ा गया हूं और 100% मैं सलीब का मुस्तहिक हूं, क्योंकि मैंने वो सारे क्राइम किए हैं जो सलीब पे मुझे लेके जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था? यीशु मसीह के साथ हुआ, अगर आप लोग बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आपको नजर आएगा यीशु मसीह ना तो बगावती था, ना कातिल था और ना उसने कोई टैक्स चोरी किया था। बाइबल में जगह जगह बाइबल में लिखा हुआ है इस तरह का हमारा यीशु नहीं था। टैक्स के टाइम पे उसने पतरस को बोला, जा समुंदर पे जा और मछली पकड़ और जो कॉइन उसके मुंह में निकलेगा वो जाके टैक्स दे, जो कैसर का है वो कैसर को दे और जो खुदा का है वो खुदा को दे। तो रोमन यहूदियों को यीशु को सलीब देने के लिए कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पहले उन्होंने क्या किया, यहूदी टाइम तेजी से निकल रहा है। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने यीशु पे इल्जाम लगाया कि ये ब्लास्फेमी कर रहा है, ये अपने आप को खुदा का बराबर बोलता है, ये खुदा का बेटा बोलता है। तो रोमन्स ने बोला, भाई ये तुम्हारा अपना मसला है, तुम लोग उसे हैंडल करो। उसने तो इवन हाथ वाथ भी धो लिए, उसकी बीवी ने ख्वाब में तकलीफ उठाई कि इस शख्स को भेजा तू तंग ना कर, ये सारी चीजें। उसने बोला मैं इसमें ऐसा कोई ऐब नहीं पाता जो सलीब के काबिल हो। फिर उन्होंने नए प्लान किया और यीशु के खिलाफ किस तरह से आए। उन्होंने बोला ये शख्स अपने आप को यहूदियों का बादशाह बोलता है। आई समझ में? अब बादशाह बोलने का मतलब यह है कि यहां पे दो बादशाह हो गए, एक कैसर हो गया और एक यीशु बादशाह हो गया। और इस तरह से बगावत का मुकदमा करा उन्होंने कि ये अपनी एक हुकूमत बनाना चाह रहा है, ये अपनी एक बादशाही कायम करना चाह रहा है। इस वजह से यीशु को इस जगह पे लेके गए। तो ट्रेलर क्या है? ट्रेलर ये है कि बराबा 100% सलीब के लायक है, 100% सलीब के लायक है। उसने वो सारे काम किए हैं जो उसको सलीब पे लेके जाएं। लेकिन यहां पे पहला जो खुदावंद यीशु मसीह ने एक्सचेंज किया है कि एक शख्स जो जेल के कटहरे में पड़ा हुआ था, उसको पता भी नहीं है कि उसके बदले किसी और ने सलीब ले ली है। आई समझ में? उसको कोई आइडिया नहीं था, बराबा को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे बदले कोई मेरी जगह एक्सचेंज कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने निजात का काम करने से पहले जो पहला काम ये किया, उसने बोला, उसने
बराबा को बाहर निकलवाया और उसकी जगह पे उसको सलीब दी गई। ये सारा डिवाइन कंट्रोल था, ये सारा इलाही तौर पे खुदा कंट्रोल कर रहा था, और खुदा उसमें से मुझे और आपको सिखा रहा था कि उसने क्या मैसेज रखा हुआ है। तो बराबा 100% सलीब का मुस्तहिक था, लेकिन क्या हुआ, यीशु ने उसकी जगह उसकी सलीब उठाई है। अब अगर गौर से देखें तो मुझे बताइए कितने लोग हैं, मैं अपने दोनों हाथ उठा देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए, कितने लोग हैं जिन्होंने माँ बाप के आगे जुबान चलाई है? सब हैं, सब माँ बाप से लड़ते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, हर एक की कहीं ना कहीं तू मैं हो जाती है। ठीक है, अगर आपने माँ बाप के आगे जुबान चलाई है, इसका मतलब है आपने रिबेल किया है खुद माँ बाप के आगे, आप रिबेलियन हैं। कितने लोग हैं जिन्हें खुदा ने बोला है ये नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी कर ही रहे हैं। इसका मतलब है हमने खुदा के सामने भी रिबेल किया है, उसके हुक्मों को नहीं माना है। वो अगर बोलता है इस तरफ जाना है तो हम किसी और सिमत में जा रहे होते हैं। समझ में आई? बाइबल में लिखा है, नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि अपने पड़ोसी की बीवी का और किसी चीज का लालच ना कर। मैं समझता हूं में से बहुत सारे शायद ऐसे हों जिन्होंने इस तरह की कोई हरकत करी हो, किसी की बीवी पे नजर रखी हो, किसी के शौहर पे नजर रखी हो, लेकिन ये किस चीज में आता है? ये लालच के जुमरे में आता है। कितनी दफा आपने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, पास्टर के खिलाफ, अपने दोस्तों के खिलाफ बात करी है? हर एक यहां पे बैठा है ऐसा जिसने ये सब काम किए हैं। और कलाम में लिखा है कि अगर तू अपने भाई के खिलाफ बात करता है तो तू उसको कत्ल करता है। हमने लफ्जों से लोगों को कत्ल किया हुआ है, लफ्जों से लोगों को हलाक किया हुआ है। एग्री है नहीं है? तो बराबा ने जो किया है वो ऐसा नहीं है कि वो सलीब के लायक है। बराबा एक्चुअली मुझे और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बराबा ने किया है वही मैं और आप भी कर चुके हैं। मैं और आप भी वही सब कुछ कर चुके हैं। हमने अपने माँ बाप के आगे मुंह चलाया, हमने अपने जीवन साथी के सामने हमने रिबेल हुए। कितने लोग हैं जो बीवी से लड़ते झगड़ते हैं? मैं भी अपना हाथ उठा लेता हूं। कुछ लोगों की तो हिम्मत ही नहीं है लड़ने झगड़ने, कम से कम मेरे में तो है। सबके हाथ नीचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सब कहीं ना कहीं बराबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सब ने वही काम किया है जो बराबा ने किया है। और बाइबल में लिखा है गुनाह की सजा क्या है? मौत है। गुनाह की सजा क्या है? कोई और चीज आपको बचा नहीं सकती। अगर गुनाह किया है 100% आप मरेंगे। और यहां पे बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी सलीब उठाई है, जिसको पता भी नहीं है कि किसने अपने आप को उसकी जगह पेश किया है, किसकी कुर्बानी दी जा रही है और किसको आजाद किया जा रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं था। और कलाम में बिल्कुल ऐसा ही मेरे और आपके लिए लिखा हुआ है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मुआ। 2000 साल पहले आप लोग कहां थे? आपको नहीं पता ना? आप लोग जब गुनाह में पड़े हुए थे, अभी कुछ सालों पहले की बात है, जब आप लोग गलत चीजों में इन्वॉल्व थे, आपको पता नहीं है कोई आपके लिए ऑलरेडी सलीब उठा चुका है, कोई ऑलरेडी आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेके आपको आजाद कर चुका है। ये दूसरे कौमों को, दूसरे मजहबों को ये चीज समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। अगर गधी के बच्चे को बचाना है, अगर नापाक को बचाना है तो एक पाक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर वो पाक मरेगा तो हम सब बचाए जाएंगे। ये पुराने अहदनामे से चल रहा था और पुराने अहदनामे से खुदा ने इसको यीशु के साथ कनेक्ट किया और यीशु के जरिए खुदा ने मेरे और आपसे बात करी है। और खुदा ने बोला है कि ये बेसिकली बराबर मैं और आप हैं। हम सब वही सारे गुनाह कर चुके हैं, कर रहे हैं, जिसके पीछे यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग रियलाइज कर रहे हैं? खुदा का कलाम जब बात करता है, खुदा हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड।
चलें, अब मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल। बराबा जो है, अब सिचुएशन इस तरह से, ये बराबा है, ये यीशु खड़ा है और बादशाह पूछ रहा है, हाँ जी, किसको पनिश किया जाए और किसको आजाद किया जाए? उन्होंने क्या बोला? हमें यीशु को सलीब दो, बराबा आजाद चाहिए। अब दूसरा सवाल, बराबा को समझ लें गुनाह है और इस तरफ यीशु खड़ा हुआ है। अब बताइए किसको पनिश करना चाहिए, यीशु को कि गुनाह को पनिश करना चाहिए? गुनाह को। लेकिन लोगों ने क्या चूज किया? लोगों ने बोला नहीं, यीशु को पनिश करो, गुनाह को आजादी रखो। समझ आ रही है? हालेलुया, समझ आ रही है? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपके एक हाथ में सिगरेट है और दूसरी तरफ यीशु खड़ा है, किसको पनिश करना है? लेकिन आप किसको चूज कर रहे हैं? बताइए मेरे भाइयों, किसको चूज करते हो, सिगरेट को कि यीशु को? एक हाथ में शराब का गिलास है और दूसरे हाथ में यीशु है, किसको पनिश करना है? किसको पनिश करना है? शराब को। आपको शराब को टंगा देना है, मार देना है, लेकिन आप किसको मार रहे हैं? ये तो मैं अभी आपकी करंट बात बता रहा हूं, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं इसलिए इसके साथ बराबा के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि खुदा ने बोला है। मैं 4 दफा इस बंदे का, वसीम के लिए तालियां बजाएं, भाई बहुत दिनों के होता है। वसीम इधर आओ यार सामने। प्रेज द लॉर्ड। तो इधर आपके शराब का गिलास है एक हाथ में और एक हाथ में यीशु है, किसको पसंद करना है? किसको रखना है और किसको पनिश करना है? हमने उस चीज को जो मसीह के अपोजिट है, हमने उसको पनिश करना है और यीशु को हमने आजाद करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुंह खोलते हैं और उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। एक जमाने में भी शायद ऐसे ही था, 10 अल्फाज होते थे तो 6 गालियां होती थी। तो एक तरफ गालियां हैं और एक तरफ यीशु है, किसको पनिश करना है? लेकिन हम किसको कर रहे हैं? हम किसको कर रहे हैं? हम यीशु को कर रहे हैं। हालेलुया। हम में से हर एक बराबा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ये चीज बराबा की जिंदगी में तो देख रहे हैं, अपनी जिंदगी में नहीं देख रहे हैं कि यार बराबा के लिए तो उसने वाकई जान दी है, बराबा के लिए उसने सलीब उठाई है। मैं और आप क्या कर रहे हैं? मेरे लिए क्या किया? उसने हमारे लिए बड़ा ग्रेटर इंतजाम किया है। हालेलुया, हालेलुया। देखें, बराबा के मतलब है 2 लफ्ज से मिलके बना है। हमारे पास शान कहाँ पे बहुत अच्छी उसको हिब्रू वगैरह पे कंट्रोल है। बराबा जो है ना 2 अल्फाज से मिलके बना है। ये अरामिक वर्ड है। बर का मतलब है बेटा और अब्बा। सो बर, अब्बा। यीशु ने पतरस को बोला, शमाउन बिन बर यहुना, ये बात तुझसे गोश्त और खून ने नहीं करी, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमानों पे उसने रिवील किया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस तू यहुना का बेटा है। उसके बाप का नाम भी यहुना था। यहुना का बेटा है बर यहुना। एक और अंधा है, उसका नाम है बरतमाई, बरतमाई। लेकिन आगे अगर उसे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो लिखा है वो तमाई का बेटा बरतमाई। बरतमाई एक्चुअली नाम नहीं है। बरतमाई मतलब ये है कि बर बेटा है और वो तमाई का बेटा है। तो बर का मतलब है बेटा, और ये किसका है? बरअब्बा का मतलब क्या है? वो अपने बाप का एक बेटा है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु भी एक बाप का बेटा है। हालेलुया। गधी का बच्चा भी एक बच्चा है और भेड़ का बच्चा भी एक बच्चा है। मेरे बच्चे मेरे लिए एज अ बाप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इसी तरह हर एक के बच्चे हर एक के लिए बहुत कीमती हैं, राइट? लेकिन ये खुदा की मोहब्बत हमें नजर या समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जो खुदा ने किया है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत करी है, और किस लिए करी है? इसलिए कि वो सारे गुनाह, वो कहता है एक भी सजावार ना हो, एक भी सजा ना पाए, बल्कि मैं सबको बचा लूं और अपने बेटे को उसके बदले मैं कुर्बान करूं। हालेलुया।
तो ये वो बर्रा है, खुदा का बर्रा है जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ है, ताकि हम आजाद हो, हम इस चीज को एक्नॉलेज करें। अभी मैंने आपको सबके सामने बताया कि एक तरफ यीशु है, एक तरफ आपकी वो सारी हैबिट्स हैं, वो आप गंदे क्लिप्स जो देख रहे हैं मोबाइल में, ये गुनाह है। आपने किसको कुर्बान करना है? उस गंदी क्लिप्स को आपने अपने मोबाइल में से डिलीट करना है ताकि आप यीशु को अपना सकें। लेकिन हम किसको कर रहे हैं? हम यीशु को अंदर कर रहे हैं और उसको आजाद रख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है? बराबा उसमें से बाहर निकल आया, उसको बिल्कुल पता नहीं चला कौन उसके बदले उसकी सलीब उठाई है। समझ आ रही है? सुने, बराबा उस दिन बाहर निकल आया, आजाद हो गया, लेकिन उसको नहीं पता चला किसने उसकी सलीब उठाई है। उसको नहीं पता चला कि कौन बाजारों में उसकी सलीब उठा के रगड़ता हुआ जा रहा है, उसकी सलीब उठा के वो लोगों में तमाशा बन रहा है। उसको नहीं पता चला। आपने अगर ये सारे हवाले देखेंगे ना, आपको नजर आएगा एक जगह भी बराबा ने बाहर निकल के यीशु को नहीं बोला, यीशु थैंक यू, तेरा शुक्रिया, तूने मेरी सलीब उठाई है। एक दफा भी बाहर निकल के उसने यीशु को नहीं बोला, खुदावंद आई एम सो सॉरी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने थैंक यू या सॉरी बोला है? ये सब कुछ हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है और करा है खुदा ने हम सबके लिए, आप सबके लिए किया है। बराबा ने ये नहीं बोला, खुदावंद तूने मेरी जान बचाई है, अब मैं ये जान तेरे मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा, तू मेरे लिए मर रहा है, मैं तेरे लिए जीऊंगा। बराबा ने ऐसी कोई बात नहीं बोली। क्या यीशु रुक गया यहां पे? मुझे बताइए, यीशु रुक गया यहां पे? मेरी आपकी सबकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं, सुनिए, हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जिनको आप पालते हैं, जिनको आप खिलाते हैं, जिनको आप पिलाते हैं, जिनकी परवरिश करते हैं, जो आपके सगे नहीं होते लेकिन सगों से ज्यादा आपसे प्यार ले जाते हैं। आप उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है वो आपके सामने रिबेल हो जाते हैं। एक टाइम आता है वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। एक टाइम आता है जब वो आपको सॉरी भी नहीं बोलते, आपको थैंक यू भी नहीं बोलते। तो क्या यीशु रुक गया? मुझे बताइए, क्या यीशु रुक गया? सिस्टर राखेल, यीशु रुक गया? नहीं, बाइबल बताती है इतनी सी चीज कि वो थैंक यू नहीं बोलने आया, वो सॉरी बोलने नहीं आया, उसने अपने जीवन यीशु को नहीं दिया, ये सारी चीजें यीशु को मूव नहीं कर सकी हैं। बल्कि बाइबल बताती है यीशु और एक स्टेप आगे बढ़ा है और उसने जान भी दे दी। खाली सलीब और जेल नहीं लिए, उसने जान भी दे दी। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो दिल दुखाएंगे, जो आपके साथ आपके कमर में, आपकी पीठ में छुरा घोपेंगे, आपको धोखा देंगे, आपको चीट करेंगे, आपके साथ जबरदस्ती करेंगे, आपके साथ हर ऐसी चीज करेंगे जिसका आपको दुख होगा। वो जब ऐसी चीजें हो ना, तो हमेशा याद रखना यीशु रुका नहीं था, आपने अपना काम किए जाना है। ये चीजें आपको रोके नहीं, आपने आगे बढ़ना है। अगर खुदा ने आपको अच्छी जॉब दी है, कोशिश करें कि आप चर्च के लोगों के लिए जॉब का बंदोबस्त करें। अगर आपको अच्छी पोजीशन खुदा ने दी है, कोशिश करें चर्च कम्युनिटी को उसका फायदा हो। कोशिश करें खुदा की बादशाही में जो लोग तकलीफ में हैं उनको किसी तौर पे भी हम संभाल सकें, किसी तौर पे भी उनकी मदद कर सकें। आप ये करें क्योंकि ये मसीह के हार्ट बीट है, ये खुदा के दिल की धड़कन है कि हम जब इस तरह का एटीट्यूड करते हैं तो खुदा उसको पसंद करता है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि वो लोग सिर्फ खड़े हों जो बराबा को मौका नहीं मिल सका, या हमें पता नहीं चला बराबा कहां चला गया, उसके बाद ये कहां से आया शख्स और ये कहां पे चला गया, इसके बाद इसने तौबा करी या नहीं करी, इसकी जिंदगी शायद पुराने अपने हिसाब किताब में वैसे ही चलती रही है, हमें नहीं पता। उसने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या आपके दिल में आज इस बात को लेके कोई चोट लगी है? अगर चोट लगी है तो सिर्फ वो लोग खड़े हों
जो खुदावंद यीशु मसीह को थैंक यू बोलना चाहते हैं, उसको सॉरी बोलना चाहते हैं और उसको बोलना चाहते हैं, खुदावंद मैं ये कफारा जो तूने दिया है मेरे लिए, मैं इस चीज़ से कभी भी अपनी आंखों को नहीं मोड़ूंगा। सिर्फ वो लोग अपने कदमों पे खड़े हों। भाई शान सामने आ जाए, हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। क्विकली तबले वाले सामने आ जाए। हो शांतो बियारा शांतो खबोरी सेखे मलो शेंथो बारो सेखे। खुदावंद इस चर्च में, मैं आपको 100% अश्योरेंस के साथ बोल रहा हूं, उसकी हजूरी इस जगह पे है और वो आप सब की तरफ देख रहा है। वो बोल रहा है कि हजारों साल पहले बराबा ने ये चीज नहीं बोली। क्या ये मेरे चर्च के लोग भी इसी तरह के हैं? क्या ये लोग भी अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगे? हालेलुया। ये टाइम है, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से बात करें। प्लीज खुदा से बात करें, खुदा को बताएं, खुदावंद मैं बराबा बनना नहीं चाहता, मैं बराबा नहीं रहूंगा, मैं चेंज होऊंगा, मैं ट्रांसफॉर्म होऊंगा। शांतो बारो शेखेरे। चुप नहीं रहें, चुप नहीं रहें, प्लीज बात करें। सिर्फ एक 3-4 मिनट की बात है, करें खुदा के सामने, अपने दिल को ढेलें। इस माइक को काइंडली खोल दीजिएगा। माइक की आवाज खोल। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से इस गीत को गौर से सुनिएगा। जो डिवाइन एक्सचेंज हुआ है वो उसके बारे में हम सुनेंगे कि क्या खुदा ने आपकी ज़िंदगी के लिए जो मुकर्रर था वो खुदा ने अपने बेटे के लिए चुना, और जो मैं और आप जो सब बराबर थे वो आज रिहाई पा चुके हैं। जख्मी है चेहरा, छलनी बदन, जख्मी है चेहरा, छलनी बदन, जख्मी है चेहरा, छलनी बदन। कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। कहिए तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। हो जख्मी है चेहरा, छलनी बदन। अगर आप खुदा यीशु मसीह को शुक्रिया नहीं कह सके, उसको दिल खोलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर सके, उसके प्यार का इकरार नहीं कर सके, तो आज आपके पास मौका है। सुनिए कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कुछ सहा आपके लिए। जो गालियां खाई वो आपके लिए खाई, वो आपके लिए थी लेकिन उसने खाई। जो दाढ़ी नोची गई वो आपकी नोची जानी चाहिए थी लेकिन उसकी नोची गई। जो लानत उस पर लादी गई वो असल में आप पर लादी जानी चाहिए थी। उस सब कुछ के हकदार आप थे। सुनिएगा, राहों में जो खड़े थे देते थे गालियां, राहों में जो खड़े थे देते थे गालियां। खामोश तू था जैसे बर्रा हो बेजुबान, खामोश तू था जैसे
मुकर्रा हो बेजुबान, खामोशियाँ ये तेरी हमको बचा गई, खामोशियाँ ये तेरी हमको बचा गई। सारा लहू बहा के हमको बचा लिया, सारा लहू बहा के हमको बचा लिया। तूने सब कुछ लुटाया है, तूने अपना बनाया है, तूने सब कुछ लुटाया है। बात करें खुदा को, तूने खुदा के सामने अपने आप को ढेले। हालेलुया, शांतो बरसो बरसो गहरे प्रेमा शांतो बाबा दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म, गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म। कैसे हम भूल जाएं, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन। मिलकर गाएंगे, धार करें। तेरा प्यार निराला है, तू ही जहाँ से भी प्यारा है। तेरा प्यार निराला है, तू ही जहाँ से भी प्यारा है। जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी बदन। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से खुदावंद हम आपके सामने आते हैं। खुदावंद हम इस वक्त आपके हजूरी में यहाँ पे जमा है। खुदावंद खुदावंद आसमानी बाप, हम आपकी हजूरी में खुदावंद यहाँ पे सरनगू है। खुदावंद आपका कलाम खुदावंद हमें इनकरेज करता है, और आपका कलाम खुदावंद हथौड़े की तरह हमारे दिलों पे चोट भी करता है। खुदावंद ये कलाम में हर तरह की कुदरत पाई जाती है। इस चर्च से खुदावंद हमेशा इनकरेजमेंट के कलाम मिले, बहुत कम खुदावंद हम ऐसे कलाम यहाँ पे खुदावंद आप शेयर करते हो कि लोगों के दिलों को चोट लगे। लेकिन आज खुदावंद जब आपने शेयर किया है, मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद के ये चर्च ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। हमारी जिंदगियां खुदावंद बराबर की तरह खुदावंद है बाप, थैंकलेस ना हो। हम खुदावंद उस शुक्रगुजारी को याद रखें, उस कुफारे को याद रखें, उस कुर्बानी को याद रखें, उस यीशु को याद रखें जिसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। हालेलुया। बराबर चोर था, बराबर डाकू था, वो लुटेरा था, लेकिन यीशु जिंदगी देने वाला, जीवन देने वाला, जीवन दाता है। हालेलुया। वो लूट लेता था, यीशु रिस्टोर करता है। हालेलुया। वो दुख देता था, यीशु खुशी देता है। वो जान लेता था, बराबर जान लेता था, यीशु हमेशा की जिंदगी देने वाला है। हालेलुया। खुदावंद में आसमानी बाप, हम आपके बेटे की जिंदा कुर्बानी को याद करते हैं खुदावंद, और इस बात को एक्नॉलेज करते हैं खुदावंद कि हम भी बराबर से कम नहीं थे। खुदावंद ये खुदावंद आपका फजल हुआ कि हम सब नजात पा सके। ये आपका फजल हुआ खुदावंद कि हम बचाए गए। खुदावंद आपके बेटे ने उस टाइम पे खुदावंद जब हम गुनाहगारी थे तो हमारे लिए कुफारा दिया। खुदावंद उस खून को हम याद रखते हैं, उस मौत को याद रखते हैं खुदावंद, और हमेशा यीशु आपके नाम के हम झंडे गाड़ेंगे। खुदावंद अपने बच्चों के साथ होइए, उनकी जिंदगियों में खुदावंद फतह लेके आइए। अगर छोटे मोटे खुदावंद ऐसे प्रॉब्लम जो हमें गुनाहगार कर रहे हैं, खुदावंद जोर ताकत आपसे मांगते हैं कि हमें खुदावंद ओवरकमर बनाइए, हमें खुदावंद फतह से बढ़कर गलबा दीजिए। आपका शुक्र अदा करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तशरीफ रखिए।